Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Akaranaha Swarat Akhila Karaka Shakti Dharaha Tava Valim Udvahanti Samadanti Ajaya Animisha Varsa Bhuja Akhila Kshiti Pateh Iva Visva Srujaha Vidadhati Yatra Ye Tu Adhikrita Bhavata Chakita Tvang Akarana Swarat Akhila Karaka Shaktidhara Tava Valing Udvahanti Samadantya Jaya Nimisha Varsa Bhujo Akhila Khiti Patari Vabhisya Srujo Vidadati Yatra Yatra Dhikurta Bhavasaketa Tvam तुम अकरण भौतिक इंद्रियों से विहीन स्वराट आत्म तेजोमय अखिल समस्त कारक इंद्रिय कार्यों की शक्तियों के धारण करने वाले तब तुम्हारी बलिम बैंड उद्वहंती ले जाते हैं समदंती हिस्सा बंटाते हैं अजया प्रकृति के साथ अनिमिषा देवतागण वर्ष राज्य के जनपदों के भुज शासक अखिल समस्त क्षिति पृथ्वी के पते स्वामी के इव सदृश विश्व ब्रह्मांड के सृज सृष्टा विदधति संपन्न करते हैं यत्र जिसमें वे तू निसंदेह अधिकृता नियत भवतः आपका चकिता भयभीत। ईश्वर का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। ये सारे वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान के। तो वेद कहते हैं यद्यपि आपकी भौतिक इंद्रियां नहीं हैं किंतु आप हर एक की इंद्रिय शक्ति के आत्म तेजवान धारण करता है। देवता तथा प्रकृति स्वयं आपकी पूजा करते हैं जबकि अपने पूजा करने वालों द्वारा अर्पित भेंट का भोग भी करते हैं। जिस तरह किसी राज्य के विविध जनपदों के अधीन शासक अपने स्वामी को, जो कि पृथ्वी का चरम स्वामी होता है, भेंटें प्रदान करते हैं,
और साथ ही स्वयं अपनी प्रजा द्वारा प्रदत्त भेंट का भोग भी करते हैं। इस तरह आपके भय से ब्रह्मांड के सृष्टा अपने अपने नियत कार्यों को श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे बुद्धिमान जीवों को भगवान की सर्वसत्ता स्वीकार करनी चाहिए और स्वेच्छा से उनकी भक्ति में संलग्न होना चाहिए। साक्षात वेदों का यही एक मत है। किंतु इन स्तुतियों को सुनते समय नारायण ने ठीक ही पूछा होगा, क्योंकि इंद्रियों तथा अंगों से युक्त मेरा भी शारीरिक रूप है, तो फिर क्या मैं दूसरा कर्ता तथा भोक्ता नहीं हूँ? विशेष रूप से तब जबकि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहकर असंख्य अंगों प्रत्यंगों का निरीक्षण करता हूँ, तो यह कैसे हो सकता है कि मैं सबों की समूची इंद्रिय तृप्ति में न गिना जाऊँ? संवेद श्रुतियाँ यहाँ मिलकर कहती हैं कि नहीं, आपके भौतिक इंद्रियाँ नहीं हैं, तो भी आप सबों के परम नियंता हैं। जैसा कि श्वेतशोत्तर उपनिषद में व्यक्त हुआ है, अपाणिपादो जवन गृहीता पश्यत चक्षु सश्नोत करना सवेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुर अग्नेय पुरुषं पुराण। उसके पैर या हाथ नहीं है, फिर भी वह सबसे तेज दौड़ने वाला है और किसी भी वस्तु को पकड़ सकता है। यद्यपि वह आँखों या कानों से रहित हैं, तो भी वह देवता सुनता है, वो देखता सुनता है। उसे कोई नहीं जानता, फिर भी वह ज्ञाता तथा ज्ञा है। मुनिगण उसे परम आदि भगवान के रूप में बतलाते हैं। परम पुरुष के हाथ, पाँव, आँखें तथा कान सामान्य बद्ध आत्मा जैसे नहीं होते, जो मिथ्या अहंकार से एवं भौतिक पदार्थ से प्राप्त होते हैं। प्रत्युत भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप उनकी अंतरंग प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार बद्ध जीवों के आत्मा तथा शरीर से भिन्न भगवान तथा उनका स्वरूप सभी प्रकार से एक रूप है। साथ ही उनके कमल हाथ, कमल चरण, कमल नेत्र तथा अन्य अंग अपने कार्यों तक सीमित नहीं होते। भगवान द्वारा उत्पन्न प्रथम जीव ब्रह्मा ने इसलिए उनका यशगान किया है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दिव्य रूप आनंद, सत्य तथा सार से पूर्ण है और जिससे अत्यंत तेजपूर्ण प्रकाश निकलता है। उस दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग सारे अंगों के सारे कार्यकलापों से युक्त होता है और आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही अनंत ब्रह्मांड को नित्य देवता, पालन करता और प्रकट करता है। अनंत ब्रह्मांड को नित्य देखता, पालन करता और प्रकट करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अखिल शक्तिधर का दूसरा अर्थ भी दिया है। भगवान जिस शक्ति को अपने भीतर धारण करते हैं वो अखिल हैं, अर्थात खील या निम्न तथा तुच्छ के प्रतिबंधों से मुक्त है। वह जीव की इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, जैसा कि केन उपनिषद में कहा गया है, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयद वाचो वाचम। वो कान का कान
मन का मन और वाणी की वाणी शक्ति है। और शतसत्तर उपनिषद में ये भी कहा गया है, न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत्समश्चाव्यधिकश्च दृश्यते परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बलक्रियाश्च। उसे कोई कार्य नहीं करना पड़ता, न ही उसके कोई भौतिक इंद्रियां होती है जिनसे यह कार्य किया जाए, न तो कोई उसके तुल्य है और न उससे बढ़कर है। वेदों से हम सुनते हैं कि भगवान की नाना प्रकार की शक्तियां हैं, यथा ज्ञान, बल तथा क्रिया की शक्तियां, जिनमें से हर एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। मर्त्य जीवों पर शासन करने वाले इंद्र तथा अन्य देवता तो स्वयं भगवान के दास हैं। ऐसे ही उनसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मा तथा उनके पुत्र भी दास हैं। ये सारे महान देवता तथा ऋषिगण ब्रह्मांड का पालन करने तथा मानव जाति को धार्मिक दर्शन प्रदान करने के अपने अपने कार्य करके भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मांड के शक्तिशाली नियंता भयपूर्ण आदर से परम नियंता श्री विष्णु की शरण ग्रहण करते हैं। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, भीष्मसाद वातः पवते भीष्माद एति सूर्य भीष्मासाद अग्निश्चंद्रस्य मृत्यु धावति पंचमा। वायु उनके भय से चलता है, उनके ही भय से सूर्य गति करता है और अग्नि तथा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं, और मृत्यु जिसका स्थान पंचमा है उनके भय से भागता रहता है। श्रीधर स्वामी प्रार्थना करते हैं, अनिंद्रियोपि यो देव सर्वकारक शक्ति रूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वसेव्यं नमामि तम। भगवान के कोई इंद्रिय नहीं है, फिर भी वह प्रत्येक जीव के इंद्रिय कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वे हर वस्तु के जानने वाले, समस्त कार्य के चरम कर्ता तथा हर एक की पूजा के समुचित लक्ष्य है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत के श्लोक में भगवान के मुख निश्रित जो ज्ञान वेदों के रूप में हमारे सामने प्रकट है, ये ज्ञान स्वयं रूप धारण करके, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है ये भी, इनका भी व्यक्तित्व है। जैसे हम संसार में देखते हैं नद नदियाँ, इनमें ये भी व्यक्ति विशेष है। तो उसी प्रकार भगवान के मुख निश्चित जो वाणी है ये दिव्य है, ये कोई भौतिक वाणी नहीं है। इसलिए ये दिव्य ज्ञान ये रूप धारण करते हैं वेदों के रूप में, और भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये जो ज्ञान भगवान से प्रकट है, ये संसार के बद्ध जीवों के लिए उद्दिष्ट है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम इस भौतिक संसार में क्यों कष्ट भोग कर रहे हैं, क्यों दुख भोग कर रहे हैं, इससे उद्धार होने का उपाय क्या है, ये संसार क्या है, भगवान कौन है, और जो देवतागण इनका संपर्क भगवान के साथ क्या है, हमारा क्या भगवान के साथ संपर्क है, ये सारे ज्ञान जो है ये भगवान स्वयं प्रदान करते हैं ब्रह्मा को, जो वेदों के रूप में हमारे सामने प्रकट है। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जब आविर्भाव हुआ, इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, जो भगवान के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, वो कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो उस समय उन्होंने चारों ओर अंधकार देखा था, और ये अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया
कि वो कौन है और उनके पिता माता कौन है और उनके जन्म का उद्देश्य क्या है, उनको कुछ पता नहीं था। जिस प्रकार हम जब जन्म ग्रहण करते हैं तो जन्म के समय हमें भी कोई ज्ञान नहीं होता है संसार के संबंध में, अपने संबंध में, पिता माता के संबंध में। हम अज्ञानता में, अज्ञान अंधकार में हम जन्म ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे जब हमारा शरीर बुद्धि प्राप्त होता है, थोड़ा सोचने की शक्ति आती है हमें, धीरे धीरे हम जानते हैं कि पिता माता कौन है, हमारा परिवार में कौन है, समाज क्या है, संसार क्या है। धीरे धीरे हम सुनते हैं, उन लोगों से सुनकर कुछ ज्ञान आहरण करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग है, एक समान नहीं है। जो जिस परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है और जिस समाज में बढ़ा है, उससे जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अनुसार हमारा ज्ञान अलग अलग है। संसार के संबंध में, सृष्टि के संबंध में आप हर व्यक्ति को पूछिए, वो अलग अलग उत्तर देगा अपने ज्ञान के अनुसार। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए, जो सृष्टि के प्रथम जीव, तो उनको भी कुछ पता नहीं था, वो अज्ञान अंधकार में उनका जन्म हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मेरा सृष्टा कौन है और मेरी सृष्टि का उद्देश्य क्या है। ये जानने के लिए ब्रह्मा जी सर्वप्रथम उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा करते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा। जब उनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम अपनी बुद्धि के बल पर हम जान सकेंगे कि हमारा सृष्टा कौन है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नीचे देखा कि वो एक कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस कमल का जो नाल है, ये जहाँ से आया होगा वही मेरा सृष्टा अवश्य होगा। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। इसलिए कमल के भीतर से और नाल के भीतर होते हुए ब्रह्मा जी गए उसके मूल तक। किंतु ब्रह्मा जी इस प्रकार जा रहे हैं, उनका 100 वर्ष व्यतीत हो गया ब्रह्मा जी के हिसाब से। हमारे हिसाब से 100 वर्ष नहीं है, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष मतलब करोड़ों वर्ष हो। और इतने वर्ष तक वो कमल नाल के बीच में होते हुए ब्रह्मा जी जा रहे हैं, मूल में पहुंचने के लिए पहुंच नहीं पा रहे कि कमल के नाल का मूल कहाँ है, ब्रह्मा जी पहुंच नहीं पाए वहां। तो वो थक गए ब्रह्मा जी। तो उन्होंने सोचा कि अपनी बुद्धि के प्रयास से मेरे सृष्टा को जानना ये संभव नहीं है, जब तक सृष्टा की कृपा मुझ पर नहीं हो। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग या साधारण लोग भी अपने सृष्टा को अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास करने पर भी वो सफल नहीं हो सकता, जब तक भगवान उस व्यक्ति पर कृपा नहीं करते। तो ब्रह्मा जी के क्षेत्र में यही हुआ। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं, जिन्होंने भगवान के आदेश से ये संसार की रचना की है, जीवों की सृष्टि की है, उनको भी पता नहीं चला कि उनका सृष्टा कौन है। वो अपनी बुद्धि लगा रहे थे और उसमें असफल हो गए। तो ब्रह्मा जी पुनः चले आए, उस कमल के ऊपर बैठे थे, वहां आ गए। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं अपने सृष्टा को जानने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमने तो अपनी बुद्धि लगाई, अपना बल का प्रयोग किया, फिर भी अपने सृष्टा को जानने में हम असमर्थ रहे। तो इससे पता चलता है कि जब तक हमारे सृष्टा अपने को प्रकटित नहीं करेंगे, प्रकाश नहीं करेंगे हमारे सामने, तब तक हम अपने सृष्टा को नहीं जान सकते। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया
जो उस अदृश्य सृष्टा के चरणों में, जिनको अभी तक उन्होंने देखा नहीं, किंतु उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। जब तक व्यक्ति अपना बुद्धि लगाता रहेगा वो समर्पित नहीं हो पाएगा भगवान के चरण। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। और जैसे ही समर्पित किया, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी अर्जुन अपनी बुद्धि लगा रहे थे कि हम ये युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से हमारे आत्मीय स्वजन का वध करेंगे, इससे हमें पाप होगा, कुल नाश होगा, अपनी बुद्धि से सोच रहे थे। किंतु जब तक उन्होंने अपने को समर्पित नहीं किया भगवान कृष्ण के चरणों में, तब तक भगवान कृष्ण ने उपदेश नहीं दिया अर्जुन। जब अर्जुन इस प्रकार भ्रमित हो गए कि उनके लिए क्या कर्तव्य है, वो युद्ध करें या नहीं करें, उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो अर्जुन ने अपने को समर्पित किया भगवान के चरणों में। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधि मात्वं प्रपन्न। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, कार्पण्य दोषवश मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, हमने अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है इस स्थिति में मैं जानने में असमर्थ हूं। तो आपके चरणों में मैं शिष्य के रूप में शरणागत हूं, आप मुझे अब उपदेश दीजिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तब जाकर भगवान कृष्ण ने उपदेश देना प्रारंभ किया। इसलिए इस समर्पण की भावना भगवान के चरणों में ये बहुत महत्व रखता है। जब तक हम पूर्ण समर्पित नहीं होते हैं, हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, तो उन्होंने एक शब्द सुना जो सृष्टि का प्रथम शब्द है। क्या है? तप। और ये शब्द कौन बोल रहा है ब्रह्मा जी ने अभी तक देखा नहीं, केवल वो सुन रहे हैं कि कोई कह रहा है कि तपस्या का आचरण करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए, अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके उस अदृश्य सृष्टा का ध्यान अपने हृदय में करने लगे। और जब उनका ध्यान उस अदृश्य सृष्टा के ऊपर केंद्रित हो गया, सब इंद्रियों को निवृत्त करके, तो वही भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गए। तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत् सूरय। तो भगवान प्रकट हो गए हृदय में और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रथम ज्ञान उपदेश दिया। और वही जो ज्ञान उपदेश वो हमारे सामने वेदों के रूप में आता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को कि वो कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, ये सृष्टि क्या है, भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, ये पूरा ज्ञान भगवान ने प्रदान किया। तो वेदों में ये ज्ञान हम प्राप्त होते हैं और वेदों में हर तरह के लोगों को दृष्टि में रखते हुए भगवान ने ये ज्ञान उपदेश दिया है। क्योंकि संसार में एक तरह के लोग नहीं होते, कोई सत्वगुण में, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये चार वर्णों की सृष्टि भगवान ने की है। चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान गीता में कहते हैं गुण और कर्म के अनुसार मैंने ये विभाजन किया है, जन्म के अनुसार नहीं है कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, शूद्र का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म, इसके अनुसार वर्ण निश्चित होगा। अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म है और ब्राह्मण का गुण है और ब्राह्मण का कर्म कर रहा है
तब जाकर वो ब्राह्मण पदवाच्य हो, नहीं तो ब्राह्मण पदवाच्य नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं गुण और कर्म के अनुसार ये वर्णों की सृष्टि, और हर वर्ण का क्या कर्तव्य है ये सब वेदों में निश्चित है। तो वेदों के द्वारा भगवान हम सबको नियमों में बांध करके रखे हैं। यदि हम वेदों के नियमों के अनुसार चलते हैं तो हम जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में पूर्णता क्या है? संसिद्धि हरितोष, कि जीवन में भगवान कृष्ण हरि को संतुष्ट करना, यही जीवन की पूर्णता है। अपने कर्तव्य के द्वारा, कर्म के द्वारा हमें भगवान को संतुष्ट करें, क्योंकि वही हमारे स्रष्टा हैं, वही हमारी गति है, वही हमारा भर्ता भी। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहं एव वेद्यः, सारे वेदों में केवल मैं ही जानने योग्य। कभी कभी देखा जाता है कि लोग वेद पाठ करते हैं, कुछ लोग वेदों की ऋचाओं का उच्चारण करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण को नहीं जानते। गीता का पाठ कर रहे हैं, कृष्ण को नहीं जानते हैं, वेदों की बात तो दूर। तो ये जो ज्ञान आहरण है ये अधूरा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहं एव वेद्यः, समस्त वेदों में मैं ही केवल जानने योग्य। यदि कोई वेद पाठ कर रहा है, कृष्ण को नहीं जानता है, तो उसका वेद पाठ भी वृथा है। कोई गीता पाठ कर रहा है, भगवान कृष्ण को नहीं जानता है, गीता पाठ भी वृथा है। तो कृष्ण को जानना ये सारे शास्त्रों का उद्देश्य है, सारे ज्ञान का उद्देश्य है। इसलिए इस श्लोक में ये वेद जो व्यक्ति विशेष के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्वयं वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान। और क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? त्वं अकर्ण, कि हे प्रभु आपकी इंद्रियां नहीं है। जब ये बात कही जाती है कि आपकी इंद्रियां नहीं है, इसका अर्थ है कि भगवान का मुख, कान, नाक, हाथ, पैर ये सब कुछ नहीं है। और यही कारण है कि लोग भगवान को निराकार मानते हैं, क्योंकि उनका आकार नहीं है। किंतु जैसे उपनिषद में कहा गया है, श्वेतसत्र उपनिषद में, अपानि पादो जवन अंगुरीत, कि भगवान का हाथ पैर नहीं है, फिर भी भगवान दौड़ सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं। तो ये क्यों कहा गया है? ऐसा कहीं भौतिक संसार में तो दृष्टिगत होता नहीं कि इसका हाथ पैर नहीं है, ना तो वो चल सकता है, ना किसी को पकड़ सकता है। किंतु भगवान के क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि भगवान का हाथ पैर नहीं होते हुए भी वो दौड़ सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? ये तो विरोधाभास है। यदि हम भौतिक दृष्टि से देखें तो ये विरोधाभास है। इसलिए जब उपनिषदों में, वेदों में ये कहा गया है कि भगवान का हाथ पैर नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारे जैसा भौतिक हाथ पैर नहीं है। हमारा हाथ यदि नहीं होगा, हम किसी चीज को पकड़ नहीं सकते। ये भौतिक इंद्रियों की कमी है। भौतिक इंद्रियां ये कुछ सीमित शक्ति को धारण करती है। हमारा हाथ होगा तो हम किस चीज को पकड़ सकेंगे, वो फिर भगवान की कृपा से। कभी कभी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का हाथ है किंतु वो पकड़ नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? उसको क्या डिजीज बोलते हैं? पैरालिसिस।
और एक है, इसका दूसरा नाम है, मैं बोल रहा हूँ, अगर हाथ पैरालिसिस हो गया, हाथ होते हुए भी हम पकड़ नहीं सकते। तो इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है, हमारी भौतिक इंद्रियों की शक्ति सीमित है। और जब भगवान के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि भगवान के हाथ नहीं है किंतु वो पकड़ सकता है, इसका अर्थ क्या है कि भगवान के इंद्रियों की शक्ति असीम है, वो सीमित नहीं है। और जब कहा जाता है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारे जैसा भौतिक हाथ पैर भगवान का नहीं है। भगवान का हाथ पैर दिव्य है, दिव्य हाथ पैर भगवान का, अर्थात भगवान की इंद्रियां दिव्य इंद्रियां। और स्वयं ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने भगवान को देखा है, हम लोगों ने भगवान को देखा नहीं, इसलिए हम नहीं कह सकते भगवान का रूप कैसा है, किंतु जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा, क्योंकि भगवान ने दर्शन दिया ब्रह्मा जी को, अपने स्वरूप का दर्शन दिया। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के जो अंग हैं, ये एक अंग अन्य अंगों की शक्ति वहन करता है, जिससे जैसे हमारा हाथ है, हाथ की शक्ति जो है सीमित शक्ति है, हाथ के द्वारा हम एक ही काम कर सकते हैं, पकड़ने का काम या हाथ के द्वारा खाने का काम कर सकते हैं, किंतु हाथ के द्वारा हम देखने का काम नहीं कर सकते। हमारी आंख है, आंख के द्वारा हम देखने का काम कर सकते हैं, किंतु आंख के द्वारा सुनने का काम नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि हमारी सारी इंद्रियों की शक्ति सीमित है, एक एक कार्य करने में समर्थ है। एक इंद्रियां दूसरी इंद्रियों का कार्य नहीं कर सकती, किंतु भगवान के जो इंद्रियां हैं, भगवान की इंद्रियां, एक इंद्रियां दूसरी इंद्रियों का काम कर सकता है। यही अंतर है भगवान की इंद्रियों में और हमारे इंद्रियों। भगवान की आंख जो है वो आंख के द्वारा देख भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, हम आंख के द्वारा खा नहीं सकते। जिस समय हम भोग लगाते हैं भगवान को, कभी कभी लोग कहते हैं भगवान को जैसे भोग लगाया था ऐसे ही तो प्लेट वापस आया, और वो प्रसाद कैसे हुआ, भगवान ने तो खाया नहीं है। अगर खाते तो कुछ कम हो जाता भोग में, किंतु हम तो देखते नहीं भोग कम हो रहा है, या आधा खा भगवान ने खाया है आधा छोड़ दिया, ऐसा तो हम कभी देखते नहीं। तो हम सोचते हैं कि हम जैसे खाते हैं, किसी थाली से खाने पर, कुछ खाने पर वो थाली आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भगवान के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है जब हम भोग लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान केवल दृष्टिपात करके भी खा सकते हैं, वो हाथ बढ़ाकर भी खा सकते हैं और केवल देखकर भी खा सकते हैं, और खाने के बाद वो फिर भर भी सकते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में हुआ, सारे ब्रजवासी देख रहे थे, भोग लगाया गिरिराज गोवर्धन को, भगवान कृष्ण वहाँ खड़े हैं ब्रजवासियों के साथ, और उधर गोवर्धन के रूप में विराट आकार धारण करके प्रकट हो गए, और जो भी भोग ब्रजवासियों ने लगाया था गिरिराज गोवर्धन को, तो गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए हैं ब्रजवासियों के सामने विशाल रूप धारण करके, और वो देख रहे हैं कि वो
गिरिराज गोवर्धन अपना हाथ बढ़ा करके खा रहे हैं सभी के सामने। किसी ने कभी भगवान को खाते हुए नहीं देखा है, सामने खाते हुए। किंतु गिरिराज गोवर्धन, जब गोवर्धन पूजा हो रही थी भगवान कृष्ण के उपस्थिति में, गिरिराज गोवर्धन हाथ बढ़ा करके खा रहे थे। जो भी जितने भी पात्र वहाँ पात्र में रखे गए थे भोग, सब खा रहे थे और पात्र सब खाली हो रहे थे। सारे ब्रजवासियों ने देखा और भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से कि तुम लोग इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, इंद्र कभी आया था तुम्हारा भोग खाने के लिए? तो ब्रजवासी ने कहा कि कभी तो हमने देखा नहीं इंद्र को खाते हुए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, पहली बार गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हो और गिरिराज स्वयं प्रकट होकर तुम्हारा भोग खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। देखो तो थाली सब खाली हो गया। और फिर इतना नहीं, गिरिराज गोवर्धन मांग रहे हैं और लाओ और लाओ और लाओ। अब ब्रजवासी लोग घर पर दौड़ करके जो भी बचा खुचा था लाके फिर दे रहे हैं। फिर गोवर्धन कह रहे हैं और लाओ, खाली हो गया। और उनके पास देने के लिए कुछ आया नहीं। अगर भगवान खाना चाहेंगे तो हम कहाँ दे पाएंगे हम दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कृपा करके हमारे भोग को ग्रहण करते हैं, फिर हमारे लिए भर देते हैं कि हम प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। ये उनकी कृपा है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रसाद है। तो गिरिराज गोवर्धन ने भर दिया पूरा थाली, जैसे कि वैसा सभी के सामने, सभी देख रहे हैं। पूरा थाली खाली हो गया था और पूरा सारे के सारी थाली भर गए। तो भगवान जब खाएंगे तो किसी भी इंद्रियों के द्वारा खा सकता है, किसी भी इंद्रियों के द्वारा दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां दिव्य है। हमारी इंद्रियां भौतिक होने के कारण ये सीमित है। एक इंद्रिया एक ही कार्य कर सकती, दूसरे इंद्रियों का कार्य नहीं कर सकती। इसलिए जब कहा जाता है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, इसका अर्थ है कि भगवान का हमारे जैसा भौतिक हाथ पैर नहीं है। उनके हाथ पैर हैं वो दिव्य। और यही कारण है कि कुछ लोग भगवान को निराकार भी मानते हैं। जब इस शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, अपाणिपादो जवनं गृहीता, तो ये लोग सोचते हैं कि भगवान का हमारे जैसे हाथ पैर नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भगवान निराकार है। किंतु भगवान निराकार नहीं है। भगवान का रूप है, अगर रूप नहीं होगा तो हाथ पैर कैसे होगा? किंतु उनका रूप दिव्य है। दिव्य अर्थ है सत चित आनंदमय। हमारा जो शरीर है ये भौतिक शरीर है। आज जन्म हुआ है, कल नष्ट हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। किंतु भगवान का शरीर जो है, उस शरीर का कभी जन्म नहीं होता है और न भगवान की मृत्यु होती, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है, इसलिए जन्म मृत्यु से परे है। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वज। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। भगवान कृष्ण जब आविर्भूत हुए तो साधारण शिशु जैसा उनका जन्म नहीं हुआ। कैसे जन्म हुआ? भगवान जब आविर्भूत हुए, देवकी के हृदय से प्रकट होकर खड़े हो गए देवकी वसुदेव के सामने। और किस रूप में खड़े हुए? चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए। तो ऐसा किसी शिशु का जन्म होता है संसार में? नहीं होता। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है। वो आविर्भूत होते हैं, जन्म नहीं होते, क्योंकि जन्म होने से मृत्यु होगी।
तो भगवान का आविर्भाव दिव्य है। और भगवान चतुर्भुज रूप में आविर्भूत होकर देवकी वसुदेव अपने पिता माता से बात कर रहे हैं। संसार में हम नहीं देखते हैं कोई शिशु जन्म होकर बात करने लगता है अपने पिता माता के साथ। इसलिए कहा गया है कि भगवान का जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। भगवान जब 6 दिन के शिशु थे, कंस ने भेजा था पुतना राक्षसी को, ब्रज में जितने शिशु हैं उनको मारने के लिए। तो पुतना राक्षसी गई भगवान कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके गई थी कृष्ण को मारने के लिए। और भगवान कृष्ण 6 दिन के बच्चे थे, 6 दिन के बच्चे का अभिनय कर रहे थे। भगवान बच्चे हो या जो भी हो, जिस रूप में, वो भगवान है, वो सारी शक्ति धारण करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, पुतना ने जब स्तन पिलाया और सोचा कि मेरे स्तन में कालकूट विष है और ये शिशु पिएगा तो मर जाएगा तुरंत, किंतु भगवान कृष्ण ने स्तन पान किया। विष से तो कुछ हुआ नहीं उनका, किंतु स्तन पान के बहाने पुतना का प्राण भी सोच लिया, पी लिया और पुतना मर गई। तो ये भगवान है कि भगवान जब आविर्भूत होते हैं और जब नहीं भी होते हैं, उनका रूप जो है ये दिव्य रूप है। वो दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, उनका ना तो जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। इसलिए उनकी जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर कान नाक, ये सब बहुत सुंदर और दिव्य और शक्ति धारण करते हैं, दिव्य शक्ति धारण करते हैं। इसलिए इस श्लोक में ये सारे वेद स्तुति के रूप में कहते हैं कि प्रभु यद्यपि आपकी इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात आपकी भौतिक इंद्रियां नहीं हैं, किंतु आप अपनी इंद्रियों के द्वारा समस्त शक्ति को धारण करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, भौतिक संसार में जितने जीव हैं, सारे जीवों में जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान आदि, इन इंद्रियों की शक्ति भी आप ही हैं। अर्थात भगवान जब तक हम पर कृपा करेंगे, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम कार्य करने में समर्थ होंगे। जिस समय भगवान अपनी कृपा को वापस ले लेंगे, लौटा लेंगे, तो हमारी इंद्रियां बेकार हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। तो पैरालिसिस यही है, भगवान ने शक्ति दी है, हम हाथ पैर से कार्य करते हैं, भगवान ने वापस ले लिया अपनी शक्ति, हाथ पैर हैं किंतु बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। और हम अहंकार बस सोचते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, बलशाली हैं, हम दूसरों को मार सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी की प्रताड़ना कर सकते हैं, हम में इतनी शक्ति है। किंतु एक मुहूर्त भी नहीं लगेगा जब भगवान अपनी शक्ति को लौटा लेंगे। तो बलवान, संसार का सबसे बलशाली व्यक्ति भी वो बलहीन हो जाता है। इस तत्व को हम नहीं समझते। हम सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, भगवान अपनी बुद्धि को लौटा कर ले लेंगे, जो बुद्धि उन्होंने दी है। हम पागल हो जाएंगे, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानं अपोहनम्। मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ और मुझसे ज्ञान आता है, मुझसे स्मरण शक्ति आती है, मुझसे विस्मरण शक्ति भी आती है। अर्थात भगवान जब चाहें हमारी स्मरण शक्ति को तुरंत वापस ले लें। हम भूल जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? तो भगवान नियंत्रित करते हैं, हम कितना याद रखेंगे, कितना भूल जाएंगे, कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये सब कंट्रोल
नियंत्रण भगवान के हाथ में। और कहाँ से नियंत्रण करते हैं? हमारे हृदय में बैठ करके। रिमोट कंट्रोल कृष्ण के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। किंतु हम अपने ज्ञान स्मरण शक्ति को लेकर गर्व अहंकार का अनुभव करते हैं कि हम इतना बुद्धिमान हैं, हम इतना ज्ञानवान हैं, हमारी स्मरण शक्ति बहुत प्रखर है, तीव्र है। किंतु हम नहीं जानते हैं एक मुहूर्त में ये सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। भगवान की कृपा से इसको प्राप्त हुए हैं, भगवान जब चाहें इसको लौटा कर ले लें। हम ज्ञानहीन शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए ये वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान को कि आपकी इंद्रियां जो हैं दिव्य इंद्रियां, ये भौतिक इंद्रियां हमारे जैसे नहीं है। और इसमें इन इंद्रियों के द्वारा आप सारे संसार का कार्य करते हैं। और संसार में जितने जीव हैं उनकी इंद्रियों में भी आप शक्ति भर देते हैं, जिसके कारण संसार के प्राणी चल प्रचल होते हैं, कार्य करते हैं। तो ये सब आपके नियंत्रण में है। इसलिए कहते हैं स्वराट अखिलकार शक्तिधर। तो अखिल सारे जीव, संसार में जितने जीव हैं उनकी जितनी इंद्रियां हैं उसकी शक्ति आप धारण करते हैं। आपके बल से ये सारे संसार के जीव बलवान हैं। आपकी शक्ति से ये लोग शक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। तब बलिंग उद्वहंती समझंती अजया निमीषा। और आपके अधीन ये जो भौतिक प्रकृति है, ये सारे देवतागण हैं, ये सब क्या करते हैं? आपकी ओर से भेंट को स्वीकार करते हैं। संसार के बद्ध जीव कभी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये सब भगवान की ओर से ये सारे देवता इन पूजाओं को ग्रहण करते हैं। देवता लोग अपने आप में ये भगवान नहीं है, ये सारे देवता लोग भगवान के सेवक हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर हैं और सारे देवता उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, सभी देवता भगवान के ही सेवक हैं। और भगवान की ओर से ये सारे देवता हमारी पूजा, हमारी भेंट ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं कि कोई राजा एक प्रांत का शासन करता है, ऐसे पृथ्वी में कई राजा होते हैं और सारी पृथ्वी का एक सम्राट होता है। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के समय में होता था। महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी के सम्राट थे। उस समय भारतवर्ष कहने पर सारी पृथ्वी को समझते थे, क्योंकि भारतवर्ष की सीमा सारी पृथ्वी में व्याप्त थी। ये आजकल जो भारत है, इस भारत में सीमाबद्ध नहीं थे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर जब सम्राट थे, सारी पृथ्वी के सम्राट थे। तो एक सम्राट होता है जिसके अधीन कई राजा होते हैं, और ये राजा लोग प्रजाओं से भेंट स्वीकार करते हैं, कर स्वीकार करते हैं, और वो कुछ स्वयं भोग करते हैं, कुछ सम्राट को देते हैं। पहले सम्राट को देना पड़ता है, बाद में वो स्वयं कुछ भोग करते हैं। तो इसी प्रकार ये सारे देवता लोग जो भी भेंट स्वीकार करते हैं वो उनके लिए उद्दिष्ट नहीं है, भगवान के लिए उद्दिष्ट है। तो पहले भगवान को वो भेंट प्रदान करते हैं, उसके बाद वो कुछ भेंट स्वीकार करते हैं भगवान के सेवक के रूप में। इसलिए जब स्वामी या प्रभु कुछ भोग करते हैं
उनके साथ साथ सेवक भी कुछ भोग प्राप्त होता है, ये स्वाभाविक है। वर्षो भुजो अखिल क्षितिपतेरिव विश्व सृजो विदधति यत्र ते त्वधिकृता भवत्सकीता। तो इस प्रकार वेदगण कह रहे हैं, इस तरह आपके भय से ब्रह्मांड के सृष्टा अपने अपने नियत कार्यों को श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। तो ये देवतागण अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये आपके अधीन है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मद भयात बाति बातोयम सूर्य स्तपति मद भयात, कि मेरे भय से ये वायु चल प्रचल होता है, मेरे भय से सूर्य उत्ताप प्रदान करते हैं, सूर्य स्तपति मद भयात, बरसती इंद्र, मेरे भय से इंद्र वृष्टि करते हैं, दहती अग्नि, मेरे भय से अग्नि दहन कार्य करते हैं, मृत्युश्चरति मद भयात, और मेरे भय से संसार में मृत्यु विचरण करती है। तो ये मृत्यु भी भगवान के अधीन है। सूर्य चंद्र जितने भी देवतागण अग्नि सभी भगवान के अधीन है, उनके भय से ही आपजात होते हैं और अपना जो कर्तव्य है संपादन करते हैं। इसलिए कोई भी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा, शिव और जितने भी देवतागण हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी भगवान कृष्ण के अधीन है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि सारे ईश्वर अर्थात नियंत्रणकारी, ये देवतागण एक एक नियंत्रणकारी है, एक एक विभाग का नियंत्रण करते हैं। जैसे देश में एक एक विभाग के लिए एक एक मंत्री होते हैं, और मंत्रियों में एक श्रेष्ठ मंत्री जो प्रधानमंत्री कहा जाता है, और उनके ऊपर जो देश का सर्वोच्च मुख्य राष्ट्रपति कहा जाता है। तो उसी प्रकार ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के शासन में ये देवतागण एक एक मंत्री है, और प्रधानमंत्री कौन है? ब्रह्मा जी। राष्ट्रपति स्वयं कृष्ण, इसलिए उनको परमेश्वर कहा गया। और ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, वो परम ईश्वर परम नियंत्रणकारी कृष्ण है, जो सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी ने देखा है भगवान को, इसलिए कह रहे हैं विग्रह। विग्रह का अर्थ रूप। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का रूप है, और कैसा रूप? ना सच्चिदानंदमय रूप, दिव्य रूप, अर्थात भगवान का रूप सत अर्थात नित्य, हमारा रूप अनित्य, आज है कल नहीं रहेगा, किंतु भगवान का रूप सदा सर्वदा रहेगा। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। चित अर्थात ज्ञानमय, भगवान का रूप ज्ञानमय, भगवान अपने संबंध में और सारी सृष्टि के संबंध में जानते हैं, किंतु हमारा ज्ञान सीमित है। हम अपने शरीर के संबंध में भी हमें ज्ञान नहीं है, सारे संसार का ज्ञान की बात तो दूर। इसलिए हमारा ज्ञान सीमित है। इसलिए भगवान चिन्मय, चित्मय, ज्ञानमय, हम अज्ञानमय, हमारा शरीर अज्ञानमय, और भगवान आनंदमय है, उनका रूप, हमारा रूप निरानंदमय, संपूर्ण विपरीत। निरानंदमय हमारा शरीर, अर्थात ये शरीर दुख देने वाला है। भगवान का शरीर दुख का कारण नहीं, आनंद का कारण है। भगवान लीला करते हैं अपने स्वरूप में, किंतु हम लीला नहीं कर सकते। हम प्रयास कर रहे हैं लीला करने के, हम नहीं कर सकते, क्योंकि
हमारा शरीर दुख का कारण है। किस प्रकार दुख? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये शरीर जन्म होता है, जन्म के समय हम कष्ट भोग करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है रोता है ना, क्यों रोता है? उसको कष्ट हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है। और जब हमें रोग होता है, रोग के समय हम कष्ट भोग करते हैं। ये शरीर हमें कष्ट देता है। ये शरीर है इसलिए रोग हो रहा है, शरीर नहीं होता तो रोग भी नहीं होता। तो ये रोग भी हमें कष्ट दे रहा है। और जब वृद्धावस्था आती है, शरीर वृद्ध हो जाता है, वृद्धावस्था का कष्ट भी भोग करना पड़ता है। और अंत में मृत्यु का कष्ट, ये सबसे बहुत बड़ा कष्ट है, मृत्यु यंत्रण। उसको भी भोग करना पड़ रहा है। ये सब शरीर के कारण। यदि ये शरीर भौतिक शरीर नहीं होता, यदि हम दिव्य शरीर प्राप्त होते, तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंत काल चमाम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्त्रत संशय। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा, मृत्यु के पश्चात वो मेरे पास आएगा, अर्थात भगवान के धाम में जाएगा। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करने पर व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाएगा, उनके धाम में, और दिव्य शरीर धारण करेगा। उसका भौतिक शरीर समाप्त हो जाएगा सदा के लिए, और दिव्य शरीर में वो आनंद भोग करेगा भगवान के धाम में, दिव्य आनंद। किंतु यदि हम मृत्यु के समय भूल गए भगवान को, अपने आत्मीय स्वजन परिवार का स्मरण करते रहे, तो फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा इस भौतिक संसार में। ये सृष्टि का नियम है। और ये भी हो सकता है कि हमें और मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जन्म 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और हर योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोग करना पड़ेगा। ये संसार का नियम है। उससे बचने के लिए भगवान ने यही बताया कि मृत्यु के समय उनका स्मरण करना है। नहीं तो हमें बार बार जन्म लेना, बार बार इस शरीर के द्वारा कष्ट भोग करना, ये चलता रहेगा। और मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने के लिए अभी से हमें अभ्यास करना आवश्यक। हम जब जप करते हैं, ये अभ्यास हम कर रहे हैं, अपनी जीवा को अभ्यस्त करने के लिए भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवा जब अभ्यस्त हो जाएगी, मन जब भगवान के चिंतन में अभ्यस्त हो जाएगा, किसी भी समय मृत्यु आने पर हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम में जा सकते हैं। किंतु जब अभी से हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो मृत्यु के समय हम किसको पुकारेंगे? अपने बाल बच्चों को, नहीं तो पिता माता को या पत्नी को, जिसके प्रति प्रेम की भावना है, आसक्ति है जिसके प्रति, उसी का स्मरण करेंगे मृत्यु के समय। और फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा भौतिक संसार में दुख भोग करने के। इसलिए संसार में रहकर अपना कर्तव्य संपादन करते हुए मन को कृष्ण में लगाना, कृष्ण का नाम लेना, इस प्रकार दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करना। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हाँ, देखिए,
जितने भी आचार्य हुए हैं, ये भगवान के ज्ञान को स्वयं प्रदान करते हैं और स्वयं अभ्यास भी करते हैं, इसलिए वो आचार्य हैं। आचरण से आचार्य होता है। जब हम ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं, स्वयं आचरण नहीं करते हैं, तो हम आचार्य नहीं हो सकते। और जब हम आचरण करने लगेंगे तो भगवान का अनुभव होने लगेगा। जब हम दिव्य ज्ञान का आचरण स्वयं करेंगे, हम भगवान को अनुभव करेंगे अपने जीवन में, तब जाकर हम आचार्य बन सकते हैं। नहीं तो केवल पढ़ करके कोई प्रवचन देना, ये तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, किंतु आचार्य नहीं बन सकते जब तक वो आचरण नहीं करते। और आचरण करने पर वो भगवान का अनुभव कर सकेंगे। दर्शन बाहर हो सकता है, भीतर भी हो सकता है। इसलिए भगवान कैसे किस पर कृपा करते हैं ये हम नहीं जानते, किंतु जब हम निष्ठापूर्वक आचरण करने लगेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य हो। हमारा प्रयास इसलिए जारी रहना, विश्वास पूर्वक प्रयास जारी रहने पर भगवान की कृपा अवश्य हो। दृढ़ विश्वास होना चाहिए और पूर्ण समर्पित भाव होना चाहिए। जो आचार्य होता है वो पूर्ण समर्पित होता है भगवान के। और जब तक हम पूर्ण समर्पित नहीं है, हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हाँ, वैष्णव अपराध आप रोज पढ़ते हैं ना, 10 नाम अपराध, उससे बचना है। हाँ, उससे बाहर निकलना है। और बताया गया है कि ये तो नाम अपराध के लिए बताया है, जो 10 नाम अपराध बताया गया रोज हम पढ़ते हैं। और स्पेसिफिक जो वैष्णव अपराध है कि वैष्णव अपराध उसको कहा जाता है जब हम किसी वैष्णव को देखते हैं, देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, वैष्णव को देखकर, या उस वैष्णव का आदर सत्कार नहीं करते हैं, ये भी वैष्णव अपराध में आता है। किसी वैष्णव के प्रति कटु वाक्य का प्रयोग करते हैं, ये भी वैष्णव अपराध में आता है। किसी वैष्णव पर हाथ उठाते हैं, प्रहार करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, ये सब वैष्णव अपराध में आता है। या ऐसी कोई वाक्य बोलते हैं जिसमें वैष्णव को दुख होता है, तो इससे सब बचना चाहिए। क्या हो गया है तो आप क्षमा याचना करेंगे उस वैष्णव जिसके प्रति हुआ है, आप उनसे क्षमा याचना करेंगे। और यद्यपि वो वैष्णव इतना क्रोधित हैं कि आपको क्षमा भी नहीं देते हैं तो आप हरिनाम का आश्रय लेंगे। स्वयं अपने को दोषी मानकर कि हमने अपराध किया है, इसलिए पश्चाताप करना है और हरिनाम का आश्रय लेना है, जप करना है, तब जाके वो शांत हो सकता है। आपके दिल से नहीं निकल रहा है ना, उनके दिल से। तो इसका अर्थ है कि आप अपनी गलती को या भूल को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर स्वीकार करेंगे तो दिल से निकलेगा। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, कोई बताया है उसको माफी मांगो, कोई कहने पर कर रहे हैं तो दिल से नहीं निकलेगा। वो बता रहा है इसलिए कर रहे हैं।
तो आप उस पर विचार कीजिए और देखिए कि आपका उसमें गलती है या नहीं। क्योंकि हम गलती को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, इसका कारण है अहंकार। हमारे हृदय में इतना अहंकार है, अपने को इतना बड़ा मानते हैं कि हम कभी गलती कर ही नहीं सकते, ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाएंगे या अपनी गलती को जान भी नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपनी गलती को जान नहीं पाएंगे तो पश्चाताप कैसे होगा? अगर जान पाते हैं तो पश्चाताप ये बहुत बड़ा उसको क्या बोलते हैं, वैष्णव अपराध से मुक्त होने का उपाय, पश्चाताप करना और भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।